नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल सभ्यता क्लासेस पर। और जो कि हमारा टारगेट था 90 डेज का इंग्लिश स्पोकन का, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज लेकर आए हैं डे 6। आज हम लर्न करने वाले हैं डे 6 और आज हम टू हैव को और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा डिटेल में चलेंगे। कल हमने टू हैव को बेसिक रूप से समझने स्टार्ट कर दिया था। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम क्लास को प्रारंभ करते हैं। लेट्स लर्न। देखिए प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम रोज 2 पेयर्स बना लेते हैं, एक तरफ हम समझने वाले हैं एग्जाम्पल और एक तरफ समझने वाले हैं कॉन्सेप्ट। क्या है टू हैव? टू हैव को मतलब है पास है। जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या था, हमारे पास क्या हुआ। हमारे पास 3 सिचुएशन है। वी हैव 3 सिचुएशन। फर्स्ट प्रेजेंट, हम समझने वाले हैं प्रेजेंट में। सेकंड हम समझने वाले हैं पास्ट में। एंड लास्ट हम समझने वाले हैं फ्यूचर। इन प्रेजेंट सबसे पहले हम प्रेजेंट में समझेंगे सिंपल सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट करें, हाउ टू ट्रांसलेट द सिंपल सेंटेंसेस। सबसे पहले हमें इंग्लिश बनाना है सब्जेक्ट। आफ्टर इट वी हैव टू ट्रांसलेट हैव एंड ऑब्जेक्ट। हमारे पास एक फॉर्मूला है। ये प्यारे सभी मित्रों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो लेक्चर, सारी क्लासेस को देख लें, ताकि आपको क्लास नंबर 1 से क्लास 1 से यहाँ तक का सफर बहुत आसान लगे, एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाए। क्योंकि आज हम डे 6 यानी आज हमारा छठा यानी 6 वाला लेक्चर है। तो आप एक एक चीज को अच्छे से समझने के लिए डे 1 से लेकर एक एक वीडियो लेक्चर को अटेंड करते जाइएगा, ताकि आपको समझने में बहुत आसानी लगे। तो देखिए सिंपल का फॉर्मूला क्या, हमारे पास सब्जेक्ट हैज हैव ऑब्जेक्ट। इसका मीनिंग है पास है। प्रेजेंट का मीनिंग क्या है, पास है। जैसे मेरे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या है। टू हैव का मीनिंग क्या होता है, तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास क्या है। जैसे इसका एक एग्जांपल समझते हैं हम। मेरे पास समय है। क्या सेंटेंस है आज हमारे पास, मेरे पास समय है। सबसे पहले हमें किसका इंग्लिश बनाना है, सब्जेक्ट का। हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, मेरे का सब्जेक्ट का जो इंग्लिश बनेगा वो क्या होगा, आई। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में जान लिया था ही सी इट नेम। इनके साथ हमें लगाना है हैज, आई यू वी दे। इनके साथ हमें यूज करना है हैव। तो आई के साथ हम क्या यूज करने वाले हैं, हैव। और जैसे हमने हैव लिखा, इसमें किसका मीनिंग आ गया, पास है का मीनिंग आ गया। हमारे पास क्या बच्चा, समय। क्या बनाएंगे इसका हम, आई हैव टाइम। मेरे पास समय है, आई हैव टाइम। मेरे पास पेन है, आई हैव पेन। मेरे पास मार्कर है, आई हैव मार्कर। तो देखिए ठीक इसी प्रकार हम पास्ट में करने वाले हैं सिंपल। तो पास्ट में क्या होगा, सब्जेक्ट हैड एंड ऑब्जेक्ट। पास्ट का मीनिंग क्या होगा, पास था। तो हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का इंग्लिश बनाना है, उसके जस्ट बाद हमें हेड का इंग्लिश बनाना है, उसके जस्ट बाद हमें ऑब्जेक्ट का इंग्लिश बनाना है। इसका एक सेंटेंस लेते हैं। मेरे पास समय था। मेरे पास समय था। तो हम सबसे पहले किसका इंग्लिश बनाएंगे, सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट का इंग्लिश बनेगा आई। पास था, इस कारण बिकॉज ऑफ इट वी हैव टू यूज हैड। इस कारण हमें क्या यूज करना है, हैड। आई हैड, समय था, टाइम। आई हैड टाइम। इन फ्यूचर फर्स्ट सेंटेंस इज सिंपल। सबसे पहले हम बनाने वाले हैं सब्जेक्ट का इंग्लिश और फिर हम लिखने वाले हैं विल हैव, क्योंकि फ्यूचर टेंस में क्या यूज होगा, विल हैव। और लास्ट में किसका इंग्लिश बनाने वाले हैं, ऑब्जेक्ट का। और फ्यूचर टेंस में क्या हिंदी मीनिंग मिलने वाला है हमें, पास होगा।
जैसे फ्यूचर के लिए हम लेने वाले हैं मेरे पास समय होगा, मेरे पास समय होगा। वीडियो को, क्लास को, लेक्चर को एंजॉय करते रहे और हमारे सेंटेंसेस बनाने से पहले, मेरे सेंटेंसेस बनाने से पहले आप सेंटेंस बना लें। देखिए, मेरे पास समय होगा, आई विल हैव टाइम। तो प्यारे मित्रों, कल की क्लास में हमने यहां तक कंप्लीटली समझ लिया था और आज हम समझने जा रहे हैं व्हाट इज नेगेटिव, व्हाट इज इंटेरोगेटिव। तो इस तरह से हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव समझेंगे। तो आइए समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड नेगेटिव। नेगेटिव में क्या रहने वाला है, मेरे पास समय नहीं है, तो इसमें क्या ऐड हो जाता है, नहीं। इसके लिए हम यूज करने वाले हैं सब्जेक्ट डू या डज। इसके जस्ट बाद हम यूज करने वाले हैं नॉट एंड हैव एंड ऑब्जेक्ट। तो प्यारे मित्रों, आई हैव अ प्रॉब्लम कि हमें डज कहाँ लगाना है, डू कहाँ लगाना है। तो आप देखिएगा, हमें थोड़ी देर के लिए हम यहां लिखते हैं जरा, ही, सी और नेम। इसके साथ हमें लगाना है डू, सॉरी डज। एंड आई, यू, वी और दे, इनके साथ हमें लगाना है डू। ठीक है। जैसे हम सेंटेंस लिखते हैं मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, क्या बनाने वाले हैं, आई डू नॉट हैव टाइम। आई डू नॉट हैव टाइम, आई डू नॉट हैव टाइम। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू, क्योंकि आई के साथ हमें क्या लगाना है, आई के साथ यूज करना है डू। तो सब्जेक्ट आई, फिर डू, फिर नॉट हैव टाइम। आई डू नॉट हैव टाइम, मेरे पास मार्कर नहीं है, आई डू नॉट हैव मार्कर। मेरे पास कोई पेन नहीं है, आई डू नॉट हैव एनी पेन। मेरे पास कोई कुर्सी नहीं है, आई डू नॉट हैव एनी चेयर। मेरे पास टाइम नहीं, आई डू नॉट हैव टाइम। मेरे पास कोई समय नहीं है, आई डू नॉट हैव एनी टाइम। मेरे पास कोई बोतल नहीं है, आई डू नॉट हैव एनी बोतल। मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, आई डू नॉट हैव एनी आइडिया। मेरे पास कोई प्लान नहीं है, आई डू नॉट हैव एनी प्लान। मेरे पास कोई प्लेन नहीं है, आई डू नॉट हैव एनी प्लेन। मेरे पास कोई बाइक नहीं है, आई डू नॉट हैव एनी बाइक। इस तरह से हम इसको स्पीक कर सकते हैं। और देखिए, तो दोस्तों याद रखिएगा, आई यू वी दे के साथ हम लगाने वाले हैं डू। वी हैव टू यूज डू विथ द आई यू वी दे, एंड वी हैव टू यूज डज, ही, सी एंड नेम। इनके साथ हमें डज यूज करना है, इनके साथ हमें करना है डू यूज। तो आप नॉर्मली समझ चुके होंगे और आप वीडियो लेक्चर को एंजॉय कर रहे होंगे। जो भी स्टूडेंट, जो भी पर्सन जो कि हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब करके, वो एक एक वीडियो लेक्चर को एंजॉय कर रहा होगा। क्योंकि हमारा मेन टारगेट, व्हाट इज आवर मेन टारगेट, हमारा जो मेन टारगेट है वो है इंग्लिश का सिंप्लीफिकेशन, यानी इंग्लिश को इतना सरल कर देना, इतना सरल कर देना जिससे कि वीक से वीक और छोटे से छोटा हर व्यक्ति इंग्लिश को आसानी से समझ सके। तो देखिए प्यारे मित्रों, अब हम नेगेटिव बनाने वाले हैं पास था। तो इसका नेगेटिव क्या बनने वाला है, सब्जेक्ट डिड नॉट। देखिए प्यारे मित्रों, ये आप सभी को एक छोटी सी प्रॉब्लम आएगी, बट यू डोंट वरी, उसके लिए चिंता नहीं करनी है। कि वर्ब होती है V1, V2 एंड V3। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म होता है हैव एंड सेकेंड फॉर्म होता है हैड एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो हैड। थर्ड फॉर्म क्या होता है, हैड। और प्यारे मित्रों, डिड के बाद ईच एंड एवरी सेंटेंस एंड इन ईच एंड एवरीवेयर एंड इन ईच एंड एवरी प्लेस एंड ईच एंड एवरी सेंटेंस, हर सेंटेंस में, हर जगह, हर स्थान पर डिड के जस्ट बाद जो आएगा वो होगा V1। V1 is always used after did।
डिड के जस्ट बाद क्या यूज होने वाला है, क्या यूज होता है, वो होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी हेड जो यहाँ पर थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है उसका V1 क्या होगा, हैव। इस कारण प्यारे मित्रों यहाँ पर क्या आने वाला है, हैव। क्या आने वाला है, हैव। तो प्यारे मित्रों मेरे पास समय नहीं था, मेरे पास समय नहीं था, क्या बनने वाला है, आई के साथ क्या लगाने वाले हैं हम, डिड नॉट। आई डिड नॉट नो, we have not to use, we don't have to use had, we have to use have। I did not have, क्या लिखना है हमें, सब्जेक्ट, did not have एंड ऑब्जेक्ट टाइम। क्या बना, I did not have time, I did not have time। मेरे पास काम नहीं है, I did not have work। मेरे पास कोई काम नहीं है, I did not have any work। मेरे पास पेन नहीं है, I did not have pen। मेरे पास कोई पेन नहीं है, I did not have any pen। मेरे पास कोई जॉब नहीं है, I did not have any job। मेरे पास कोई टाइम नहीं है, I did not have any time। मेरे पास कोई फुटबॉल नहीं है, I did not have any football। मेरे पास कोई साथी नहीं है, I did not have any friend। मेरे पास कोई काम नहीं है, I did not have any work। मेरे पास कोई चेयर नहीं है, I did not have any chair। मेरे पास कोई मोबाइल नहीं है, I did not have any cell phone। you know, मेरे पास कोई घर नहीं है, I did not have any home। मेरे पास कोई मकान नहीं है, I did not have any house। मेरे पास कोई रूम नहीं है, I did not have any room। मेरे पास कोई पिक्चर नहीं है, I did not have any picture। मेरे पास कोई फोटो नहीं है, I did not have any photo। मेरे पास कोई प्लेट नहीं है, I did not have any plate। मेरे पास कोई ग्लास नहीं है, I did not have any glass। मेरे पास कोई झाड़ू नहीं है, I did not have any broom। broom, BRROM, I did not have any broom। मेरे पास कोई सहपाठी नहीं है, I did not have any classmate। मेरे पास कोई टीचर नहीं है, I did not have any teacher। That is why, okay, you have to translate this way। in this way you can translate each and everything easily। that's why you have to attend all the session which we are giving you on YouTube। ओके इस तरह से हमें एक एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। आई डिड नॉट हैव टाइम। इन फ्यूचर, इन नेगेटिव, सब्जेक्ट विल नॉट हैव एंड ऑब्जेक्ट। मेरे पास समय होगा, मेरे पास समय नहीं होगा, मेरे पास समय नहीं होगा। I will not have time। I will not have time। I will not have time। मेरे पास पेन नहीं होगा, I will not have pen। मेरे पास कोई पेन नहीं होगा, I will not have any pen। मेरे पास टाइम नहीं होगा, I will not have any time। मेरे पास मार्कर नहीं होगा, I will not have any marker। मेरे पास मोबाइल नहीं होगा, I will not have any cell phone। मेरे पास फैमिली नहीं होगी, आई विल नॉट हैव एनी फैमिली। मेरे पास कोई मित्र नहीं होगा, आई विल नॉट हैव एनी फ्रेंड। मेरे पास कोई क्लासमेट नहीं होगा, आई विल नॉट हैव एनी क्लासमेट। मेरे पास चेयर नहीं होगी, आई विल नॉट हैव एनी चेयर। इस तरह से हमें सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। इन दिस वे वी हैव टू ट्रांसलेट ईच एंड एवरी सेंटेंसेस which we are learning in the lecture, in the session, in the video, in the class। okay, इस तरह से हमें ट्रांसलेट करना है। एंड यू आर गेटिंग हाउ द थिंग्स आर वर्किंग। आप समझ पा रहे होंगे चीजें कैसे काम कर रही है। एन इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज करना है डू डज को सबसे पहले। वी हैव टू यूज do and does। after it subject
एंड हैव एंड ऑब्जेक्ट टीशन डेक। मेरे पास समय है, क्या मेरे पास समय है? डू आई हैव। सबसे पहले हमें क्या यूज करना है दोस्तों? डू के जस्ट बाद क्या यूज करना है हमें? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? आई। इसके जस्ट बाद हमें क्या यूज करना है? हैव के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट। क्या मेरे पास समय है? डू आई हैव टाइम? एंड लास्ट में क्वेश्चन टेक। ठीक इसी जैसे कि क्या तुम्हारे पास चेयर है? डू यू हैव एनी चेयर? क्या तुम्हारे पास एक चेयर है? डू यू हैव अ चेयर? क्या तुम्हारे पास कोई चेयर है? डू यू हैव एनी चेयर? क्या तुम्हारे पास कोई कार है? डू यू हैव एनी कार? क्या तुम्हारे पास कोई पेन है? डू यू हैव एनी पेन? क्या तुम्हारे पास कोई फैमिली है? डू यू हैव एनी फैमिली? क्या तुम्हारे पास कोई फ्यूचर है? डू यू हैव एनी फ्यूचर? क्या तुम्हारे पास कोई करियर है? डू यू हैव एनी करियर? क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? डू यू हैव एनी प्लान? क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? डू यू हैव एनी आइडिया? क्या तुम्हारे पास कोई काम है? डू यू हैव एनी वर्क? क्या तुम्हारे पास कोई जॉब है? डू यू हैव एनी जॉब? क्या तुम्हारे पास मेरे लिए समय है? डू यू हैव टाइम फॉर मी? क्या तुम्हारे पास लिखने के लिए समय? डू यू हैव टाइम टू राइट? क्या तुम्हारे पास पढ़ने के लिए समय? डू यू हैव टाइम टू स्टडी? क्या तुम्हारे पास जाने के लिए समय है? डू यू हैव टाइम टू गो? क्या तुम्हारे पास आने के लिए समय है? डू यू हैव टाइम टू कम? क्या तुम्हारे पास मेरे लिए समय है? डू यू हैव टाइम फॉर मी? क्या तुम्हारे पास पढ़ने के लिए समय है? डू यू हैव टाइम टू स्टडी? इन दिस वे यू हैव टू ट्रांसलेट। मेरे पास समय था, मेरे पास समय नहीं था, मेरे पास, क्या मेरे पास समय था? एन इंटरोगेटिव। मेरे पास समय था। डिड, वी हैव टू यूज डिड, सब्जेक्ट एंड हैव एंड ऑब्जेक्ट एंड लास्ट क्वेश्चन टेक। क्या मेरे पास समय था? डिड, क्या लगाएंगे हम सबसे पहले? डिड। आफ्टर इट वी हैव टू यूज सब्जेक्ट। डिड आई हैव? क्या दो यूज करना है दोस्तों? हैव टाइम। डिड आई हैव टाइम? क्या मेरे पास समय था? डिड आई हैव टाइम? क्या मेरे पास कोई आइडिया था? डिड आई हैव एनी आइडिया? क्या मेरे पास कोई प्लान था? डिड आई हैव एनी प्लान? क्या मेरे पास कोई मार्कर था? डिड आई हैव एनी मार्कर? क्या मेरे पास कोई सेलफोन था? डिड आई हैव एनी सेल फोन? क्या मेरे पास कोई मोबाइल था? डिड आई हैव एनी मोबाइल? क्या मेरे पास कोई मार्कर था? डिड आई हैव एनी मार्कर? क्या मेरे पास कोई पेन था? डिड आई हैव एनी पेन? क्या मेरे पास कोई बॉल थी? डिड आई हैव एनी बॉल? क्या मेरे पास कोई टीचर था? डिड आई हैव एनी टीचर? क्या मेरे पास कोई स्टूडेंट था? डिड आई हैव एनी स्टूडेंट? क्या मेरे पास कोई चेयर थी? डिड आई हैव एनी चेयर? अंडरस्टैंड व्हाट इट? In this way you have to translate an interrogative। सबसे पहले हमें यूज करना है will and after it subject, after it have, then object and last question tag। क्या मेरे पास समय होगा? जब हम बहुत सारी डिस्कस करते हैं, हमें खुद पर डाउट होता है, तो हम बोलते हैं क्या तुम्हें लगता है मेरे पास समय होगा? तो हम कैसे बोलेंगे इसको? क्या मेरे पास समय होगा? will I have time? will I have time? क्या मेरे पास कोई कुर्सी होगी? will I have any chair? क्या मेरे पास कोई मोबाइल होगा? will I have any mobile? क्या मेरे पास कोई काम होगा? will I have any work? क्या मेरे पास कोई जॉब होगी? will I have any job? क्या मेरे पास कोई आइडिया होगा? will I have any idea? दैट इज वाई। तो आप वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट के थ्रू आप इसको लिख सकते हो, नोट्स बना सकते हो, लेकिन सभी याद रखें। ऑल ऑफ यू, आपको लिखना है, नोट्स बनाना है, उसको रिवीजन करना है, मेनी सेंटेंसेस बनाना है, बहुत सारे सेंटेंसेस आपको बनाना होंगे। हम एक लेक्चर में आपको 100 सेंटेंस, 200 सेंटेंस, 300 सेंटेंस, 300 प्लस सेंटेंसेस नॉर्मली ट्रांसलेट करा देते हैं। आपको रोजाना 100 प्लस सेंटेंस ट्रांसलेट करना है, अपने तरफ से बनाना है, एक एक सेंटेंस लिखना है। ऑल ऑफ यू नो, फॉर स्पीकिंग व्हाट इज इंपॉर्टेंट? द इंपॉर्टेंट थिंग इज लिसनिंग। द फर्स्ट थिंग इज लिसनिंग। सुनिए। तो हम यहाँ पर अच्छे खासे सेंटेंस ट्रांसलेट कर लेते। द सेकेंड थिंग इज राइटिंग। लिखिए। द थर्ड थिंग इज
रीडिंग, पढ़िए. एंड द फोर्थ थिंग इज थिंकिंग इन योर माइंड इन इंग्लिश. एंड फाइनल थिंग इज स्पीकिंग, listening, reading, writing, thinking, and last, speaking. With the help of five things, you can speak English fluently and confidently. That is why, that's why you have to apply all the points, all the things on your speaking English, on your spoken English. Speaking English is not to learn any language. Speaking English and spoken English is to learn a new activity, a new skill. To know and to understand any new language, it is not just a language, it is a skill. And in the age of AI, all of us, and you and me, including me, all of us need each and everything, including English. Without English, we cannot do anything. To do each and everything, we know English. Okay friends, that is why. तो आप इसको लिख लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए. ओके, तो आपने लिख लिया होगा, नोट कर लिया होगा. और प्यारे मित्रों, आपको इंग्लिश सीखनी होगी. इट इज नॉट जस्ट अ लैंग्वेज, ये सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है. आपको इंग्लिश सीखना होगा और अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना होगा. और रिवीजन करने का सबसे बढ़िया तरीका है, आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं, जो भी आपको लगता है कि आपसे पढ़ सकता है, आप उसको रिवीजन कराइए. इट इज द बेस्ट वे टू रिवीजन. द बेस्ट वे टू रिवीजन, सबसे अच्छा तरीका क्या है रिवीजन का? आप यहाँ जो भी पढ़ें, जो भी सीखे, वो आप अपने अड़ोसी, अपने नेबरहुड्स को, अपने पड़ोसियों को, अपने मित्रों को पढ़ाइए, सिखाइए. इट इज द बेस्ट वे. चलिए हम इसको डिटेल में करते हैं और आगे समझते हैं किस तरह से सेंटेंस जनरेट होते हैं, सेंटेंस हम क्रिएट करते हैं, इसके बाद हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं. वी हैव 9 स्ट्रक्चर्स. पे अटेंशन ओवर हियर. सिंपल सब्जेक्ट हैज ए. अब देखिए सेंटेंसेस आप. तुम्हारे पास सब कुछ है. तुम्हारे पास सब कुछ है. तुम्हारे पास कोई किताब नहीं है. तुम्हारे पास कोई किताब नहीं है. क्या तुम्हारे पास कोई किताब है? क्या तुम्हारे पास कोई किताब है? पूछ रहे हैं हम. बेसिकली ये क्वेश्चन हम जिंदगी में किसी से पूछते नहीं इन आवर लाइफ. एंड बिफोर एग्जामिनेशन, बिफोर आर एग्जाम से पहले पूछ लेते हैं भाई कोई किताब है, कोई नोट्स है, कोई मोस्ट PYQs है, कोई क्वेश्चंस है. हम किस तरह से पूछे ये क्वेश्चन, किस तरह से हम क्वेश्चन करें. हालांकि मैं ठीक है, पर क्या करना, हमें सीखना है. वी हैव टू लर्न. दैट इज वाई. तुम्हारे पास सब कुछ है. सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का इंग्लिश बनाना है. उसके जस्ट बाद हमको आइडिया लगाना है, हमें पहचानना है क्या यूज करना है. IUV दे के साथ हमें यूज करना है हैव. रिसीट नेम के साथ हमें यूज करना है हैज. एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट. चलो बनाते हैं. तुम्हारे पास यू के साथ क्या यूज करने वाले हैं हम? IUV दे के साथ हम यूज करने वाले हैं हैव. यू हैव. सब कुछ को क्या बोलेंगे हम? एवरीथिंग. क्या बोलने वाले हैं? एवरीथिंग. इनका पेयर होता है 16 मीनिंग्स का.
एनीथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, इस तरह से हम इनको याद करने वाले हैं। ओके, आने वाले वीडियो लेक्चर्स में तो हमारे पास कोई किताब नहीं है। यू सब्जेक्ट की जस्ट में आइडेंटिफाई करना है, डू या डस। ई सी इट नेम के साथ डस, यू वी दे के साथ डू, तो डू। यू डू नॉट हैव। अब देखिए प्यारे मित्रों, कोई किताब को हम बोलते हैं एनी बुक। कहीं पर अगर कोई लग रहा है तो हम उसके लिए यूज करते हैं एनी। इंडिकेटिव सेंटेंस, आप इसको हम डिटेल से आगे समझेंगे। एनी क्या है, सम क्या है, मच क्या है, मैनी क्या है, और लिटिल क्या है, अ लिटिल क्या है, हर चीज को एक डिटेल में समझने वाले हैं। और प्यारे मित्रों, जैसे हमारा स्पोकन का कोर्स एकदम फिनिश होगा, वी आर वी विल स्टार्ट इन इंग्लिश बूस्टर, इंग्लिश ग्रामर बूस्टर कोर्स। हम एक इंग्लिश का ग्रामर का ऐसा कोर्स स्टार्ट करेंगे जिससे कि आप कोई सा भी एग्जाम नॉर्मली फाइट कर सको। तो ग्रामर बूस्टर के कोर्स आने वाले इस पूरे वीडियो लेक्चर्स के बाद, इन 90 क्लासेस के बाद, 90 क्लासेस के आफ्टर हम स्टार्ट करेंगे। तो आप वहां से भी अच्छे तरीके से आप खुद को इम्प्रूव कर पाओगे इन ग्रामर, इन स्पोकन इंग्लिश। वो इज वेरी इजी, वो आर वेरी इजी। You do not have subject, do not have ऑब्जेक्ट क्या है, कोई किताब है, एनी बुक। क्या बना प्यारे मित्रों, यू डू नॉट हैव एनी बुक, क्या तुम्हारे पास कोई किताब है। सब्जेक्ट से पहले हमें डू या डज लगाना है, क्या लगाएंगे हम, डू यू हैव, डू यू हैव एनी बुक, do you have any book, hey do you have any book, do you have any mobile, do you have any idea, do you have any plan, do you have any job, do you have any work। इस तरह से घर में हम जिसे होम में, घर में, ऑफिस में सिचुएशनल इंग्लिश, क्या क्या सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग बोलते हैं। घर में आप बोल रहे हो, hey do you have any mobile, do you have any idea, do you have any money, do you have any time, इस तरह से हम बोल सकते हैं। ओके बच्चों, वीडियो को पोस्ट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट डाउन करिए। अब देखिए हम इसको जरा पास्ट में करने वाले हैं। हमारे पास कुछ था, हमारे पास कुछ था, हमारे पास कोई योजना नहीं थी, क्या आपके पास कोई योजना थी। इस तरह से, क्या आपके पास कोई बाइक थी, क्या आपके पास कोई कार थी, क्या सॉरी, क्या आपके पास कोई आइडिया था, क्या आपके पास कोई जॉब थी, क्या आपके पास कोई काम था, क्या आपके पास, इस तरह के सेंटेंसेस। आइए साथियों ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, वी हैव टू यूज हैड, वी हैड, कुछ को बोलते हैं समथिंग, वी हैड समथिंग। आप इनको क्लियर देखने के लिए थोड़ा सा मोबाइल की क्वालिटी इंप्रूव कर लीजिए, इंक्रीज कर लीजिए। हमारे पास कोई योजना नहीं थी, हमारे पास कोई योजना नहीं थी। वी, इसकी जस्ट बाद क्या लगाने वाले हैं हम, हैड। ओके सॉरी मिस्टेक। सब्जेक्ट डिड नॉट, वी डिड नॉट, कोई योजना, डिड नॉट हो गया, अब लगाने वाले हम हैव, वी डिड नॉट हैव कोई योजना, एनी प्लान, we did not have any plan, we did not have any plan, we did not have any, we did not have any, we did not have any, I did not have any,
इस तरह से हम एक सेंटेंस के मल्टीपल सेंटेंसेस बनाएंगे इस प्रकार। तो नॉर्मली वी विल स्पीक, यू नो, वी आर गोइंग टू स्पीक इंग्लिश, यू विल स्पीक इंग्लिश। क्या आपके पास कोई योजना थी? डिड क्या बनाने वाले हम? डिड यू हैव एनी प्लान? डिड यू हैव एनी प्लान? नो, आई डिड नॉट हैव एनी प्लान। इस तरह से आप वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट के माध्यम सॉरी के माध्यम से इसको ले सकते हो। हम करने वाले हैं फ्यूचर में। तुम्हारे पास कुछ होगा। तुम्हारे पास परिवार नहीं होगा। क्या तुम्हारे पास कोई दोस्त होगा? क्या तुम्हारे पास कोई मित्र होगा? तुम्हारे पास कुछ होगा। सब्जेक्ट यू, हेल्पिंग वर्ब के लगाना है प्यारे मित्रों, विल हैव। यू विल हैव समथिंग, यू विल हैव समथिंग। तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा। यू विल क्या लगाना है फिर हमें? नॉट। यू विल नॉट हैव परिवार, यू विल नॉट हैव फैमिली, यू विल नॉट हैव फैमिली। क्या तुम्हारे पास कोई मित्र होगा? विल यू हैव एनी फ्रेंड? विल यू हैव एनी फ्रेंड? इस तरह से। ओके प्यारे मित्रों, स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप या वीडियो को पोस्ट करके इसको लिख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नाउ दिस इज योर टाइम। I am giving you, and for checking your knowledge, for testing you, I'm giving you 3 sentences, and you have to translate these sentences and answer in the comment box. Okay प्यारे मित्रों, मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पास कुछ नहीं है। तुम्हारे पास एक सॉरी माय मिस्टेक। तुम्हारे पास एक कार थी। क्या हमारे पास भाई होगा? All of you, these three sentences are only for you. These 3 sentences are only for you, and you have to translate it, and you will have to translate it and answer. All of you know हमें आंसर कहाँ करना है? In comment box. Comment box is available for you.
That is why you have to answer in comment box, and you have to you must have to answer in comment box. ओके, तो आज के लेक्चर में जाना व्हाट इज सिंपल, व्हाट इज नेगेटिव एंड व्हाट इज इंटेरोगेटिव. व्हाट इज सिंपल इन पास्ट, व्हाट इज नेगेटिव इन पास्ट, व्हाट इज इंटेरोगेटिव इन पास्ट, व्हाट इज सिंपल इन फ्यूचर, व्हाट इज नेगेटिव इन फ्यूचर, व्हाट इज इंटेरोगेटिव इन फ्यूचर. आने वाली क्लासेस में हम समझने वाले हैं व्हाट इज WH वर्ड एंड WH वर्ड एक्चुअली में क्या होते हैं, तो उसको हम समझने वाले हैं. कल के लेक्चर में हम टू हैव को विथ डिटेल इन डिटेल में समझेंगे. वी विल अंडरस्टैंड टू हैव इन डिटेल इन विथ डिटेल द क्लास ऑफ टुमारो. ओके, तो वीडियो में बने रहने के लिए, लेक्चर को यहाँ तक लेने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद, और मिलते हैं अगले लेक्चर में. तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों.